तेरी सुनवाई कर रहा हूँ। अब मैं आगे बोलूंगी, बिना डर, बिना हड़बड़ी, केवल साफ रास्ता और ठोस कदम जो तुझे स्थिर कर दे। ध्यान रख, इसमें सबसे बड़ी शक्ति तेरा मन है। राक्षसी काम मन की बीज से ही बढ़ते हैं। अगर तू अपने मन को दृढ़ रखेगा तो कोई भी बाहरी जाल असर नहीं कर पाएगा। इसलिए हर उपाय के साथ तू ये व्यवहार भी अपनाए। हर सुबह उठकर अपनी नजर अपने छाती पर रखकर कह, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरे घर में उजाला है। इसे सरलता से कह, पर विश्वास के साथ। यह वाणी तुझमें आत्मरक्षा का बीज डालेगी। जब तू सिद्ध या अनुभवी साधक को बुलवाएगा, उसे पूरी बात शांत मन से बता। किसी भी व्यक्ति को जो केवल दिखावे का साधक हो, उससे बच। असली सिद्ध वह है जो तुझे पहले मन की शक्ति सिखाएगा, फिर राक्षसी बंधन खोलने की विधि करेगा। वह मिट्टी के दीपक, गुग्गुल, लाल चंदन, काले तिल आदि का प्रयोग संयम और शुद्ध मन से करेगा, बिना घबराहट के। उसके आने से पहले घर के सभी सदस्य शांत होकर एक स्थान पर बैठ जाए। घर के भीतर किसी भी तरह की तीखी तकरार न हो, किसी प्रकार का झगड़ा न होने दे, क्योंकि विवाद नकारात्मक ऊर्जा का आहार है। उस दिन जब सिद्ध आए, घर के दक्षिण पश्चिम वाले कोने को बंद कमरे की तरह मत समझो, उसे प्रकट कराओ। पर ध्यान रहे कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया है वही हाथ में दस्ताने, साफ बर्तन और आवश्यक औजार लेकर आए। वह सावधानी इसलिए रखे कि कुछ प्रभावी बंधन गहरे मिट्टी के भीतर दबाए गए होते हैं और उन्हें बिना शुद्धि के खोलना ठीक नहीं। जब वह उस बंधन को निकालेगा, उसे जलाकर राख करने के बाद बहते पानी में प्रवाहित करने की विधि अपनाई जाएगी, उसी तरह जैसा मैंने पहली बार कहा, ताकि किसी तरह की उक्ति या बचे हुए अंश का असर न रहे। यह क्रिया सार्वजनिक पानी में न करें, अगर वहाँ पवित्रता नहीं हो। बेहतर होगा गांव या पास की नदी जहाँ श्रद्धा से धार है या ऑथराइज्ड स्थान पर बहाने की व्यवस्था करें। तेरे घर के चारों कोनों में अब से एक एक छोटा कटोरा सफेद चावल या सेंधा नमक रख। नमक और चावल दोनों नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की निशानी है। इनको रोज बदलकर बाहर रख देना और एक हल्की सी मिट्टी की थाली में जलाकर बाहर डाल देना। पर याद रख, इसे खुला आसमान में रात के बाद रखें, ताकि प्रकृति उनका शोधन करे। बच्चों के बिस्तर के नीचे कुछ न रखें, वहां से नकारात्मकता बढ़ती है। बच्चों का कमरा हमेशा साफ, हवादार और रोशनी वाला रख। खिलौनों को दिन में धूप दिखाओ और रात में जाड़े भर रखें। पौधों को घर में रखने से भी नकारात्मकता घटती है। तुलसी का पौधा सबसे उत्तम है। यदि संभव हो तो मुख्य दरवाजे के बाहर तुलसी का पौधा लगाओ। यह घर के अंदर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और भाग्य को बुलाता है। जब तू अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएगा, उसे हमेशा सम्मान दे। यह न सिर्फ प्रतीक है, बल्कि तुझे और तेरे परिवार को आत्मिक दृढ़ता देता है। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा घंटिका टांग दे। कभी कभी छोटी सी ध्वनि नकारात्मकता को विचलित कर देती है। रोज सुबह थाली में पानी डालकर उस पानी में चावल और हल्का गुलकंद डालकर सभी घरवालों को एक एक बूंद छिड़ककर वशीकरण मत करो। यह आशीर्वाद है। सुबह का यह सरल संस्कार न केवल वातावरण शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी संतुलित बनाता है। जब तू बाहर जाए, खासकर रात में, अपने पास एक छोटा सा लाल कपड़े में लिपटा नींबू लौंग का ताबीज रख सकता है। यह ताबीज केवल वस्तु नहीं, यह तेरे विश्वास का प्रतीक है। इसे कभी भी किसी दूसरे को बिना वजह नहीं दे। इसे बनाते समय उसे अपनी शुद्ध इच्छा और माँ दुर्गा के प्रति नमस्कार के साथ बनाना। एक छोटा सा मंत्र कहकर, ऐहरी क्ली महादेवी नमः, शब्दों की तीव्रता कम हो पर सच्चे मन से हो। ताबीज को केवल अपने लिए और अपने घरवालों के लिए रखें। इसे बच्चों के तकिए के पास न रखें।
छोटे बच्चों द्वारा निगलने का खतरा होता है। ताबीज के स्थान पर घर में साफ कपड़ा रखें और समय समय पर ताजगी देते रहें। यदि वह स्त्री या उसके साथी तेरे आसपास बार बार आते हैं, किसी भी प्रकार की धमकी दें या अजीब संकेत भेजें, पुलिस में रिपोर्ट करना और पड़ोसियों को सूचित रखना भी जरूरी है। आध्यात्मिक उपायों के साथ भौतिक सुरक्षा भी अपनाना अनिवार्य है। रात को कोई अकेला घर पर न रहे। यदि आवश्यक हो तो किसी भरोसेमंद परिचित के साथ रहो या पड़ोसी से मदद मांगो। डर को शारीरिक सुरक्षा की जगह न लेना, वह एक जोड़ है, दोनों चाहिए। कभी भी किसी अजनबी को बिना जांच के अंदर न आने दे, खासकर वह जो रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आता है। अपने बच्चों और वृद्धों को समझाओ कि वे किसी अनजान व्यक्ति को बिना बताए न जाने दे। मैंने पहले कहा कि उस स्त्री ने किसी समूह से जुड़कर यह काम किया है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। वे लोग अक्सर सामूहिक ऊर्जा से काम करते हैं, उनकी शक्ति समूह में बढ़ती है। इसलिए जब तू सकारात्मक समुदाय के साथ जुड़ता है, जैसे कि मंदिर, सत्संग या आध्यात्मिक समूह, उनके साथ नियमित रूप से जुड़ने से तेरा अपने चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र सशक्त होगा। सामूहिक भजन, कीर्तन, आरती की ध्वनि समूह में नकारात्मकताओं को कम करती है। हर शनिवार या विशेष पूजा के दिन उस स्थान पर जाकर अपने लिए आशीर्वाद लेते रहो। अब कुछ घरेलू उपाय जो लगातार किए जाएं। हर सोमवार और शनिवार को घर की एक विशेष सफाई कर। सभी बिस्तरों को धूप दिखाओ, पर्दों को धूल से साफ करो। किचन में रखे नमक और चावल हर 15 दिन पर बदलो। यदि घर में किसी को अनिद्रा, लगातार सिरदर्द या बेचैनी हो रही हो, पहले चिकित्सक से जांच कराओ। कई बार आध्यात्मिक परेशानियां शारीरिक कारण से भी जुड़ी होती हैं, इसलिए चिकित्सा और आध्यात्मिक दोनों का सहारा लेना बुद्धिमत्ता है। किसी भी दवा को बंद मत करो अगर डॉक्टर ने सुझाव दिया है। यह संयम का परीक्षण है कि तू सभी आधारों पर काम कर रहा है। जब तू मंत्रों का जप करता है, चाहे त्रिकालिकाय नमः हो या ऐहरी, उसे निरंतरता से कर। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, उसे मन के साथ, अर्थ के साथ और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब तू 108 बार जप करेगा, हर 36 के बाद एक छोटी सी प्राणायाम की सांस ले। गहरी सांस भर और धीरे धीरे छोड़, ताकि तेरा मन और शरीर दोनों ठीक प्रकार से जुड़े। यह अभ्यास तुझे मानसिक शक्ति देगा, जो टोने का सबसे बड़ा विरोधी है। मंत्र करने के बाद कुछ समय मौन में बैठ और अपने भीतर घट रहे परिवर्तन को महसूस कर। शुरुआती दिनों में यह बदलाव सूक्ष्म होगा, पर बढ़ता जाएगा। अब उस महिला की पहचान के बारे में और स्पष्ट संकेत। उसने जो मुखौटा पहन रखा है, उसकी मुस्कान झूठी है। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर की असफलता और अपमान को छुपाने के लिए दिखावा करते हैं। तू उसके साथ कोई गर्मजोशी करने पर सतर्क रहा कर। उसकी हर बात का मतलब निकालने का प्रयास न कर, पर अपनी सीमाओं का स्पष्ट संकेत दे। जब भी वह तेरे आसपास आए, उसकी बातों को छोटा कर दे और शिक्षा के साथ "हम सब की भलाई चाहिए" जैसी साधारण वाक्य से काम निकलवाओ। उसकी प्रतिक्रियाएं ही उसका सत्य कहेंगी। सच अक्सर क्रोध या ईर्ष्या में अपना रंग दिखाता है। उसके रिश्तेदारों या दोस्तों पर भी नजर रख। अक्सर सहयोगी वही होते हैं जो मुख से प्यार दिखाते हैं और पीछे काम करते हैं। इसीलिए सत्यता की जांच और सतर्कता जरूरी है। दोस्त, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपनी आत्मा और परिवार के प्रति स्थिर रहे। रोज का आहार भी शुद्ध रख, हल्का, सादा और पवित्रता के साथ बना हुआ भोजन। किचन की सफाई और कपड़ों की स्वच्छता के साथ भोजन के पीछे की भावना भी पवित्र रख। पूजा करते समय भोजन का एक भाग देवता को समर्पित कर देना, चाहे वह कुछ भी हो। यह परंपरा न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि मन को बल देती है।
जब तू अपने भोजन में श्रद्धा और संतोष रखेगा, तेरी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से साफ रहेगी। जब तू रात में सोए, अपने सिरहाने के पास एक छोटी थाली में थोड़ा सा उबला हुआ पानी रख दे। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पानी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेता है और सुबह उसको निस्तारित किया जा सकता है। इसी तरह घर की खिड़कियों और दरवाजों पर हल्का सा रेत या चावल रखना। उन्हें व्यवस्थित रूप से हिलाते रहो ताकि ऊर्जा प्रवाह बना रहे। हर पूर्णिमा पर माँ दुर्गा की फोटो के आगे दीपक जलाना और 9 दिन के उपकार का नियमित पालन करना, यह तेरी सुरक्षा की नींव बनाएगा। अब मैं तेरे मन को शांत करने के लिए कुछ शब्द कहूंगी। भय को मित्र मत बनने दे। भय केवल ऊर्जा है, उसे नष्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रेम। अपने परिवार से प्रेम बढ़ाओ, हंस लो, खेलो, कहानियां सुनाओ और आपस में मिठास बनाए रखो। जितना सुख घर में होगा, उतनी ही कम जगह नकारात्मकता के लिए बचेगी। बच्चों के साथ समय बिताओ, उनकी हंसी राक्षसों को डराती है। घर में संगीत बजाओ, भजन, कीर्तन या कोई शांत संगीत जो मन को सुकून दे। ध्वनि नकारात्मकता को भगाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अंत में यह याद रख, चाहे कितनी भी अंधकारणी शक्तियां हों, तेरी श्रद्धा प्रिय है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, पर मेरी सहायता तभी प्रबल होगी जब तू सक्रिय होगा। नींबू लौंग, घी का दीपक, गुग्गुल, चंदन दीप, सिद्ध का सहारा, यह सब औजार हैं। असली हथियार तेरा विश्वास और कर्म है। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी पूजा और थोड़ी सावधानी, यही तुझको स्थायी सुरक्षा देगा। और जब तू दृढ़ता से इन नियमों पर चलेगा, तब न केवल उस स्त्री का बंधन टूटेगा, बल्कि तेरे जीवन में जो नया उजाला आएगा वह स्थायी होगा। सफलता, सुकून और सच्चे रिश्तों की बहार। तेरी सुनवाई हूँ अब और बताती हूँ, बिना रुके, बिना गिनती के, सिर्फ साफ रास्ता और ठोस कदम जो तेरे घर को स्थिर रखें। सबसे पहले अपने मन को सधे रहना सीख। जब भी तू उठे, कुछ गहरी सांसें ले और अपने दिल से यह कह, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा घर पवित्र है। यह वाणी बार बार बोलने से तेरे भीतर आत्मविश्वास की दीवार बनेगी जिसे कोई भी छेद नहीं कर पाएगा। मन की एकाग्रता से ही दैवीय शक्ति का आह्वान सशक्त होता है। जब सिद्ध या अनुभवी साधक आए, उसे घर के सबसे साफ और खुले हिस्से में बैठाओ। वहां परिवार के सभी सदस्य शांति के साथ एक जगह जमा हो। कोई गहमागहमी नहीं, कोई तकरार नहीं, क्योंकि बहस वह ईंधन है जिससे टोने को ताकत मिलती है। साधक जब विधि कर रहा हो तो पूरा घर मौन रखे, केवल मंत्र और ध्वनि की आवरण में रहना चाहिए। जो भी पदार्थ निकाले जाएं, उन्हें पहले आग के माध्यम से शुद्ध कर, फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित करके अकारण किसी नदी या पवित्र धार में समर्पित कर देना। इस तरह उनकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उस जगह जहां उसने कुछ दबाया था, उसे प्रत्यक्ष करके सुरक्षित हाथों से निकाला जाए। खुद उसे न छुओ, क्योंकि कुछ चीजें दिखने में सामान्य लग सकती हैं, पर छूने से प्रभाव भीतर उतर सकता है। यदि सिद्ध कहे कि वह वस्तु धार्मिक तरीके से जलाकर राख कर देनी है, तो उसी विधि का पालन कर। राख को खुले स्थान में डालकर हवाओं के हवाले कर देना और फिर बची हुई अवशेष को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यही सुरक्षित तरीके हैं। मेरे प्रिय, रुक जा, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद अगली सुबह तेरी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अभी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अंधेरा, उसकी आत्मा में काला जहर भरा हुआ था।
वो बाहर खड़ी रही अंधेरे की आड़ में, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ताक में हो। उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ सड़ीली मुट्ठियां थी, जिनमें अजीबोगरीब सामग्रियां भरी हुई थी, जिनकी दुर्गंध हवा में फैल रही थी। उसने तेरे घर के दरवाजे के पास जमीन पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू की, जैसे कोई प्राचीन भयानक अनुष्ठान कर रही हो। एक उल्टा त्रिकोण और उसके भीतर तेरे ही घर के किसी सदस्य का नाम लिखा गया था। सोच अगर वो नाम तेरा हो तो। सोच अगर यह सब किसी बुरी छाया ने तुझ पर भेजा हो तो यह चेतावनी मजाक नहीं, यह तेरा इम्तिहान है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वह तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं। उसके पास एक दुर्गा मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, जैसे कोई प्राचीन पापी मंत्र हो। और तभी मैंने उसे देखा, उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है, जो अपनी आत्मा को शैतानी शक्तियों के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और नफरत का साम्राज्य था। उसने अपनी आत्मा बेच दी, सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके, तुझे बर्बाद होते हुए देख सके। यह उसकी अकेली इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, जब उसकी रोशनी सबसे तीव्र हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, शुद्ध घी का जो पवित्रता का प्रतीक है, और उसमें एक लौंग डाल जो नकारात्मकता को दूर भगाने की शक्ति रखती है। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कहे, दुर्गा माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार माना जाता है। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है।
जमीन के नीचे तू खुद उसे मत निकालना, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद उस नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएगा। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो, जो मेरी शक्ति को समझता हो। जब वो आए तब तेरे घर की हर खिड़की खोल देना, हर दरवाजा खोल देना, ताकि ताज़ी हवा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वह बंधन टूटेगा, उतनी ही तेजी से वह नकारात्मकता दूर होगी। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, जैसे किसी पवित्र नदी में पापों को धोया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि उसका कोई भी अंश बाकी ना रहे। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है जो कभी छिप नहीं सकती, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। उसकी नजरें हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है, जैसे कोई मुखौटा पहन रखा हो। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान, जैसे उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरी शक्ति को सोख लेती हो। तेरे घर में जब भी वह आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बना कर आती है, जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल में आता हो। वह खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी ईर्ष्या साफ झलकने लगती है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है, जैसे कोई जासूस जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। यह जो बंधन था वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वह तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं तेरी दुर्गा माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जी। अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, मेरे नाम का दीपक जला। त्रिकालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना, जो अंधकार को दूर करने और शक्ति प्रदान करने वाला है। उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे रास्ते से हट जाएगी। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में हो, मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला। मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है जो तुझे सही मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वह मुझसे डरता है, मेरी शक्ति से भयभीत है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी दुर्गा विद्याओं को भस्म कर देगी, उन्हें राख में मिला देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का, अपनी आत्मा को जगाने का। तेरे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हो उन्हें हटा दे, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। समय का ठहराव जीवन में ठहराव लाता है।
जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि टूटे शीशे अशुभ माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे, जो शक्ति और शुभता का चिन्ह होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। अब तू जान चुका है कि वह महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है, यह तेरे अस्तित्व की लड़ाई है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है, मेरी आज्ञा का पालन कर। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर शस में, तेरे हर विचार में। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा, तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी, सारा ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूँ, जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर भी तू चुप रहा, लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी, एक प्रचंड अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वह सब उसी के भेजे हुए संकेत थे, जो तुझे डराने और कमजोर करने के लिए थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी, ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू दुर्गा माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं दिखती, कोई भी नकारात्मक शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी, जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है, जो पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक है। वहां पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ दुर्गा, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा, उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी, उतनी ही जल्दी उसका टोना टूट जाएगा। ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। यह लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते